नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग रीड के आईसीटी के मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो नया सब्जेक्ट जुड़ा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन निकाल के मैं लाया हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोडांतर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, कौन से प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो कोडांतरण से मशीन तक, तो ये है इसका आंसर। तो बहुत सारे आंसर दिया है, मशीन से निम्न स्तर तक या निम्न स्तर से उच्च स्तर तक या उच्च स्तर से कोडांतरण तक। तो इसका सही आंसर है कोडांतरण से मशीन तक। आगे देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है। मल्टी प्रोसेसिंग जैसे आप नाम ही से समझ रहे हैं, मल्टी प्रोसेसिंग माने होता है एक साथ कई सारी प्रोसेस कर देना। कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है वो मल्टी प्रोसेसिंग सीपीयू होता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा, मतलब वो एक साथ कई सारे काम करता है। जैसे हम मोबाइल में एक साथ कई सारी एप्लीकेशन खोल के चला लेते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर हम लोग चला सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग करना। तो इसे हिंदी में क्या कहेंगे, एक से अधिक प्रोसेस द्वारा अपना काम करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। तो सीडी रोम जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी है, बाकी बबल फ्लॉपी डिस्क और कोर मेमोरी अलग हैं, लेकिन सीडी रोम जो है वो ऑप्टिकल मेमोरी है, इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। आप जानते हैं सीपीयू का फुल पूरा क्या होता है, कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट। तो आगे क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसमें अर्थमेटिक और लॉजिकल सीपीयू में और होता है, कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक और होता है सीपीयू में। तो इससे सबको मिला के पूरा एक सीपीयू बनता है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू में एएलयू में होता है, एएलयू में क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है, सीपीयू के अंदर एएलयू होता है, उसके अंदर होते हैं रजिस्टर जो उसे चलाने में मदद करते हैं। तो रजिस्टर आपने काफ़ी नाम सुना होगा, रजिस्टर हर चीज़ में लगाए जाते हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाए जाते हैं, तो वो एलयू के अंदर रजिस्टर होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही होगा, गणना और तुलना के लिए एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। आपको नाम से ये समझ में आ जाएगा कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक माने क्या होता है, मैथ, मैथ की गणना या बाकी कामों के लिए एएलयू का प्रयोग करेंगे, जाहिर सी बात है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोसेसर कहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आपको अंतर बताइए होगा। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का माउस है, सीपीयू है और कीबोर्ड है, उन्हें छू सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जो होती हैं जैसे एमएस एक्सेल हो गया, अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर जिन्हें टच नहीं कर सकते पर जिन पे काम कर सकते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। अर्थपूर्ण मतलब जिसका कोई मतलब निकले। अब मान लो कोई भी डाटा आपके पास आया, कंप्यूटर तो मशीनी भाषा समझता है और मशीनी भाषा को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देना, उसे प्रोसेस कर देना, उसका मीनिंग निकाल देना, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग, प्रोसेसर कहते हैं। आगे करते हैं, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो एएलयू पहला, कंट्रोल यूनिट दूसरा और रजिस्टर तीसरा। तो प्रोसेसर के तीन भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार इससे जुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोसेसर किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर प्रोसेसर होता है, उसके अंदर रजिस्टर होता है, उसका काम अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट को करना है और बाकी कंप्यूटर के प्रोसेसर को सुचारू रूप से चलाना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है सीपीयू और आईओ, आईओ माने क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, वो नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। अब पूछेंगे आप सिग्नल कौन से कंट्रोल होते हैं। अब जब भी आप माउस से क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो सीपीयू और माउस या कीबोर्ड के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, तो वो इंटरेक्शन कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। सपोज करिए कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो पहले वो चीज़ आपके दिमाग में एक इमेज बनाती है, मतलब एक प्रोसेस होगी तुरंत, बहुत नैनो सेकंड में होती है लेकिन प्रोसेस तो होती ही है। तो उसी सेकंडों में प्रोसेस कंट्रोल यूनिट करता है जैसा हमारा दिमाग काम करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, दिया है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस माने किसी चीज़ को प्रोसेस करना, तो इसका क्या काम है, इसका क्या फंक्शन है, डेटा को डिलीट करना, बिल्कुल गलत। इनवॉइस बनाता है, बिल्कुल गलत। गणना एवं प्रोसेसिंग करता है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा कि प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब ही है कि गणना और प्रोसेस करना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो बुनियादी कार्य नहीं पूछा गया, डाटा को प्रोसेस करना बिल्कुल बुनियादी कार्य है, टेक्स्ट
को स्कैन करना ये बुनियादी कार्य नहीं है। इनपुट को स्वीकार करना ये भी बुनियादी कार्य है। डेटा को स्टोर करना ये भी बुनियादी कार्य है। अब टेक्स्ट को इनपुट करना बुनियादी कार्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये टेक्स्ट को हम लोग स्कैन कर तो सकते हैं। जब आप प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं तो सबसे पहले उससे पेपर को स्कैन के लिए ऊपर लगाते हैं, उसके बाद ही प्रिंट निकलता है। लेकिन बुनियादी कार्य में नहीं आता, क्योंकि ये कंप्यूटर को एक्स्ट्रा काम दिया जाता है अलग से प्रिंटर जोड़ के। जो मेन काम है वो हम लोग माउस कीबोर्ड बाकी चीजें तो करते हैं, तो वो बुनियादी कार्य में गिने जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। परिचालन संपन्न करता है। परिचालन मतलब बाकी कार्य कौन संपन्न करता है? तो वो अरिथमेटिक संपन्न करता है। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम माने होता है किसी भी सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिदम लिखना, मतलब सोल्यूशन लिखना। ASCII क्या है? ये कोड है जिसमें अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट करा जाता है नंबरों में। ये एक पर्टिकुलर कोड दिया जाता है हर अल्फ़ाबेट के लिए, तो उसी से कंप्यूटर उसे समझता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिचालन मतलब किसी चीज़ को चलाना, मतलब अरिथमेटिक, उसका सॉल्यूशन निकालना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग मदरबोर्ड में होती है, या मेमोरी में होती है, या रैम में होती है, या सीपीयू में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू में होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग मतलब अधिकांश प्रोसेसिंग की बात की गई है, तो अधिकांश मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग क्या होती है? मदरबोर्ड में तो प्रोसेसिंग नहीं होती है, तो इसे हटा देंगे। मेमोरी में प्रोसेसिंग होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और रैम में प्रोसेसिंग होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। देखिए, प्रोसेसिंग माने ही होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब प्रोसेसिंग क्या होगी? सीपीयू में। रैम का कार्य क्या होता है? वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, सपोज करिए आपके मोबाइल में 50 एप्लीकेशन पड़ी हैं, तो सारी एक साथ तो नहीं चलती हैं। तो जो एप्लीकेशन आप खोलते हैं वो सबसे पहले रैम पे जाती है, और रैम पे जाने के बाद वो तेज़ी से चलने लगती है। अगर उसे आप अपनी मेन मेमोरी से चलाएँगे तो वो धीमे चलेगी। जो आपकी 64 जीबी 32 जीबी की मेमोरी होती है, उससे अगर आप चलाएँगे तो वो धीमे चलेगी। तो उसे क्या करता है कंप्यूटर? उसे वो रैम में डाल देता है जिससे आसानी से चल सके। तो वो भी प्रोसेस करता है, लेकिन मेन प्रोसेस सीपीयू करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? प्रोसेसिंग बिल्कुल करता है। इन इनपुटिंग बिल्कुल करता है। आउटपुटिंग बिल्कुल करता है। इनपुट आउटपुट करता है, प्रोसेस करता है। ये आपने सुना होगा। कंप्यूटर का कार्य क्या होता है? इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग करना। ये बहुत छोटे में हम लोग जब परिभाषा पढ़ते थे तब आता था। लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग करना माने समझना। जैसे आजकल एआई क्या कर रहा है? समझ रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, उसका आंसर दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग अभी तक कंप्यूटर नहीं कर रहा, लेकिन धीमे धीमे इन फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग भी करने लगेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रमुख मेमोरी किसमें समन्वय से कार्य करती है? तो किसके समन्वय से प्रमुख मेमोरी काम करती है? इंटेल के, या विशेष कार्य कार्ड के, या रैम के, या फिर सीपीयू के? तो जो प्रमुख मेमोरी मतलब मेन मेमोरी होती है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। अगर आप कोई मेन मेमोरी में काम करते हैं तो वो सीपीयू का मदद लेती है, उसके बाद ही वो कार्य को संपन्न कर पाएगी। नहीं तो वो कार्य को संपन्न कर नहीं कर पाएगी। जैसे रैम भी है, रैम में कोई एप्लीकेशन चलाई जा सकती है, लेकिन जो प्रोसेस करने का काम होता है वो सीपीयू ही करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।